नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी ने सबसे पहले स्टार्ट किया है, मतलब लॉन्च कर दी है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी ऑफिस इन देहरादून। लेकिन इससे क्या फ़ायदा आप सब लोगों को होगा और किस तरीके से आप तक अब नई टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा विस्तार करने का टाइम आ चुका है। तो इसलिए अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर और बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी 5G नेटवर्क पे दी जा सके। जैसे कि बात करी जाए तो 2G, 3G एंड 4G तक कोई इतनी बड़ी हाई स्पीड कनेक्टिविटी आपको नहीं मिल रही थी क्योंकि ग्लोबल राइज ही नहीं था। लेकिन रियली जब 5G टेक्नोलॉजी आई तो अनएक्सपेक्टेड आई और जो नीड थी लोगों की हाई स्पीड कनेक्टिविटी वो फाइनली 5G टेक्नोलॉजी ने कंप्लीट करी। हम ये नहीं कह सकते कि ये 5G टेक्नोलॉजी 2010 में आ सकती थी क्योंकि तब तक डेवलप्ड ही नहीं हुई थी। जैसे जैसे डेवलप्ड होती है वर्ल्ड वाइड फिर आना शुरू होती है, तो मतलब सबसे पहले भी देखने के लिए मिलती है तो 2018 से ऑफिशियल लॉन्च होना शुरू हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि 2010 में भी 5G टेक्नोलॉजी आ सकती थी। तो मतलब ये तो फिलहाल राजनीतिक बयान होते हैं, लेकिन हम मेन फोकस करते हैं 5G टेक्नोलॉजी पे। तो किस तरीके से अब स्टेट बड़े और ज़्यादा इंजॉय लेना चाह रही है 5G टेक्नोलॉजी पे, और जो अपनी बात करी जाए तो स्टेट इकोनॉमी है उसे भी थोड़ा सा अप करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो एक सुपर हाई क्लास आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए और साथ में बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी फॉर स्टेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से जो मेन फोकस किया जा रहा है वो आईटी सर्विसेज को किया जा रहा है जिससे कि आपकी सुरक्षा और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। आप तब हाई स्पीड कनेक्टिविटी ले रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा डर भी रहता है कि आपकी जो फाइलें हैं, जो आप कोई भी एक ऐसी गलत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें कि बग्स या बात करिए तो मालवेयर होता है, पूरे सिस्टम को ख़राब कर सकता है और जो आपकी फाइल है उन पर अनलिमिटेड लॉक लगा सकता है। फिर आप पे करें क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो ऑल स्टेट है वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही है सबके लिए। यहाँ पे बिजनेस भी होता है सिक्योर, यहाँ पे आप भी सिक्योर होते हैं, यहाँ पे इंटरप्राइजेस भी सिक्योर होता है, यहाँ पे ग्रो भी सिक्योर होती है। कि ऐसा तो नहीं कि ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन जो कमा रहे हैं वो सब कुछ ऐसी फालतू चीज़ों में खर्च होता चला जा रहा है। तो उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए फाइनली उत्तराखंड में अब हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी ऑफिस देहरादून उत्तराखंड में बनाया गया है, जिससे कि अब देहरादून में जो है किस तरीके से स्पेशली इंक्रीज की जा सके डिजिटल सर्विसेज, वो और ज़्यादा फोकस किया जाएगा और किस तरीके से फास्ट ग्रो कर सके। जैसे कि बात करें उत्तराखंड, सभी को मालूम है कि एक मेन टूरिज्म प्लेस देखने के लिए मिलता है इंडिया में, एक पहाड़ी इलाका, ठंडा इलाका, सब कुछ फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट रहता है और सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो डिजिटल सेवाओं की होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा का पहाड़ी लोग रहते हैं तो वो जो सेवाएं हैं वो उस तरीके से नहीं दे पाते जो कि बाहर, मतलब बात की जाए तो इंडिया से या फॉरनर आ रहे हैं तो उन्हें किस तरीके से सर्विस दी जा सके। तो अब फाइनली हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी जो है अब वो सिस्टम लेके आएगी उत्तराखंड में, जिससे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा डेवलप्ड हो सकें, जो उनकी नीड है उस तरीके से उनकी सर्विस निकाली जा सके। ऐप्स डेवलपिंग और मेंटेनेंस हो गई कि किस तरीके से उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी दी जा सके, जैसे कि इंटरनेट, हाई स्पीड कनेक्टिविटी तो हो गया, लेकिन उसके साथ क्या नई चीज़ें दी जा सके जिससे कि मेनली बिजनेस प्रोसेस और मैनेजमेंट और ज़्यादा अच्छा हो सके। जैसे कि क्लाउडिंग कंप्यूटिंग हो गई, या डेटा एनालिटिक मशीनरी लर्निंग हो गई, या डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को लेके हो गया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो हर कोई सही आ रहा है, या इंडिया से ही लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, तो एक वो भी होता है। तो सबसे मेन पर्पस है सिक्योरिटी की, किस तरीके से बिजनेस की और लोगों की सिक्योरिटी की जा सके हाई कनेक्टिविटी पे। तो इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उत्तराखंड में, क्योंकि मल्टीपल लोग आते हैं। बात करी जाए तो नेशनल वाइज और इंटरनेशनल वाइज, तो वहाँ पे किस तरीके से सिक्योरिटी और ज़्यादा इम्प्रूव की जा सके आप 5G कनेक्टिविटी पे, और बाहर के लोग आते हैं तो उन्हें किस तरीके से इंटरनेट सर्व किया जा सके जिसमें कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो फाइनली वही मेन मकसद है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का, और वो फाइनली ऑफिस अब देहरादून में खुल गया है। देखते हैं आने वाले 1-2 साल में क्या नई चीज़ें देखने के लिए मिलती है और किस तरीके से उत्तराखंड पे फोकस किया जाता है आईटी सर्विसेज को लेके। और बात करी जाए तो क्योंकि डिपार्टमेंटल के हैं, या हम बात करी जाए तो गवर्नमेंट के खुद के अपने ऑफिशियल के हैं, कि वहाँ पे आईटी सर्विस को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है और किस तरीके से आम लोगों तक ये सर्व की जाती हैं,
और कितनी कॉस्टली होती हैं और किस तरीके से नया इंप्रूवमेंट आता है, तो आने वाले टाइम में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और मेनली जो फोकस किया था वो यूपीआई पे कहा था। यूपीआई जो है वो एक अलग मैटर है और उत्तराखंड की जो अपनी डिजिटल सिक्योरिटी है वो एक अलग मैटर है, और किस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तराखंड में इंक्रीज़ करना है वो उत्तराखंड सरकार को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए नई नई आईटी कंपनीज लेके आई जा रही हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो स्टे ग्रो है वो और देखने के लिए मिले। तो ये सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रह जाएगा, ये असम में ऑलरेडी एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है जो कि रेगुलर वर्क करता रहता है। तो यहाँ पे अब आपको इंडिया में, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी आई तो है लेकिन ये सिर्फ एक स्टेट या सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए बिल्कुल नहीं आई है, ये आई है मैक्सिमम यूज़ करने के लिए। तो अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरीके से आईटी सर्विस का विस्तार करते हैं, और जो 6G टेक्नोलॉजी होगी वो पूरी तरीके से गेम चेंजर साबित होगी, जिससे कि आपको अब बड़े शहर में जाके काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो और ज़्यादा अच्छी सर्विस आपको घर पे ही दे सके। मल्टीपल कंपनियां ईजिली आपके घर तक रीच कर सके हाई स्पीड कनेक्टिविटी के द्वारा। तो जो मेनली लोग बाहर जाके पैसा उड़ाते हैं, या बात करी जाए तो ट्रैवलिंग में या ये सारी चीज़ें, वो चीज़ें ख़त्म होकर आप एक जगह स्टेबल होकर ही काम कर सकते हैं, मतलब अपने प्लेस में अपनी मनपसंद नौकरी। तो वो 6G टेक्नोलॉजी से इंप्रूव होगा, लेकिन हाई स्पीड कनेक्टिविटी आप 5G पे यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं किस तरीके से जल्दी जल्दी जो भी है हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। धन्यवाद।